बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड के बारे में है। इसको हमने मेथड को भी अंडरस्टैंड करना है और इसको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की हेल्प से इसके लिए हमने कोड भी डेवलप करना है। किस तरह हम प्रोग्राम लिख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर दे। ये हमारा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन और या वन वेरिएबल इक्वेशन की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। तो लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था वन वेरिएबल इक्वेशंस किस तरह की होती हैं, या नॉन लीनियर इक्वेशन जो वन वेरिएबल की फॉर्म में जो है वो मौजूद होती हैं, और उनके डिफरेंट सॉल्यूशंस डिफाइन किए थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर हमारा बाइसेक्शन मेथड के बारे में था। तो उसमें हमने ये देखा था कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो किस तरह से रूट फाइंडिंग मेथड जो है वो हो सकता है, जिसके जरिए हम न्यूमेरिकली इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की डिस्कशन जो है वो फिक्स्ड पॉइंट अल्टरनेटिव मेथड के बारे में है। ये कैसे काम करता है। फिक्स पॉइंट अल्टरनेटिव मेथड की अप्रोच बाइसेक्शन मेथड से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें आप सिर्फ एक पॉइंट से शुरू करते हैं। फिक्स पॉइंट का कंसेप्ट बुनियादी तौर पे क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा फंक्शन जो है वो डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू जिस वेरिएबल पे फंक्शन डिपेंड करता है एग्जैक्ट उसके बराबर आ जाए। इस तरह का फंक्शन हमें खुद से डेवलप करना पड़ता है फ्रॉम द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास होता है। फॉर नॉन लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पी एक्स की जगह पे इनिशियली डिफाइन करने के लिए हम ले रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पे आपका जो है वो फंक्शन है एफ ऑफ पी। देखिए सच दैट आपने ये फिक्स पॉइंट पी सर्च करना है इज अ फिक्स पॉइंट फॉर द गिवन फंक्शन जी if g of p is equal to p। हर फंक्शन के लिए मैथमेटिक्स में इसके डिटेल थ्योरम मौजूद हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि डिफरेंट फंक्शंस के लिए फिक्स पॉइंट्स जो है वो सर्च किया जा सकता है अगर सूटेबल इंटरवल जो है वो लिया जाए। तो उस इंटरवल के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो उस वेरिएबल के बराबर आ जाती है जिस पे वो डिपेंड करता है। तो वो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन से जिसका सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है कैसे बनाया जाता है, उसके डिफरेंट वे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जी ऑफ एक्स जो हमने बनाना है, या जी ऑफ पी जैसे आपके पास जो पी के बराबर होगा, या एक्स या पी कोई भी नाम वेरिएबल का आप ले सकते हैं। जी ऑफ एक्स जो है दैट कैन बी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स कैन बी एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स, और जी एफ एक्स कैन बी 3x प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसमें मतलब आपकी चॉइस है सच दैट कि आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसमें फिक्स पॉइंट जो है वो मौजूद हो, ताकि उस फंक्शन को आप सॉल्व करें। इनिशियली जो आप पॉइंट लेंगे वो रैंडम गैस होगा। उस पॉइंट को आप लेंगे सच दैट आपने ये चेक करना है कि ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जिसपे एफ ऑफ पी जो है, ऐसा पी मिल जाए जिसपे एफ ऑफ पी की वैल्यू जो है वो 0 हो या नियरली 0 हो, या टॉलरेंस लिमिट जो हम प्रोवाइड करते हैं उस टॉलरेंस लिमिट के अंदर हो। तो ये बहुत इजी मेथड है रूट फाइंड करने का, आसान है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए एक इनिशियल गैस ज़रूरी है। इस मेथड की कन्वर्जेंस के बारे में जो है वो क्वेश्चन मार्क हो सकता है। गारंटी नहीं है कि ये रूट फाइंड करके देगा ही आपको हमेशा। ये हो सकता है कि इस मेथड से जो है वो आप रूट की तरफ कन्वर्ज करने के बजाय रूट की तरफ जाएं ही ना, तो कन्वर्जेंस अचीव ही ना हो। तो ये इस मेथड की जो है एक्यूरेसी पे इस हवाले से क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि ये फास्ट कन्वर्जिंग मेथड नहीं होगा, तो आपकी नंबर ऑफ इटरेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, या सम टाइम जो है आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर इनिशियल गैस आपका एक्यूरेट ना हो। तो इस सूरत में जो है वो फिर इसमें ये मेथड फेल हो जाता है, इससे हम जो है वो रूट फाइंड नहीं कर सकते। फिक्स पॉइंट किस तरह फंक्शंस में एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसके लिए एक पॉइंट पी होगा जिस पे जी ऑफ पी जो है वो पी के बराबर होगा। उसके लिए ये आपने किया पी इज इक्वल टू जी ऑफ पी, ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, सो
p इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस 2 है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज करें तो इसको आप लिख सकते हैं पी स्केयर माइनस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं p प्लस 1 एंड p माइनस 1। अब ये 0 के बराबर है तो इससे आपके पास जो है वो पॉइंट p की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहाँ से आपके पास पॉइंट p की वैल्यू आ जाएगी +2। ठीक है, अब ये जो दो p की वैल्यूज हैं इनके अगेंस्ट अगर आप g ऑफ p की वैल्यू फाइंड आउट करें तो एग्जैक्ट वही वैल्यू होगी जो कि p की वैल्यू है। तो इस फंक्शन के जो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, चूंकि p की दो वैल्यूज आई हैं तो दो फिक्स पॉइंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास देखें ये 2 है एक्स एक्सिस पे और ये आपके पास उसकी फंक्शन की वैल्यू आती है यहाँ पे, ये उसकी वैल्यू 2 है, राइट। इसी तरह आपके पास ये पॉइंट बनता है -1 और ये उस पे वैल्यू बनती है। ठीक है, सो ये -1 पे -1 ही बनती है फंक्शन की वैल्यू। सो इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स पॉइंट जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। So a fixed point for g occur precisely when graph of y is equal to g of x। जो g of x आपने बनाया है इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें अगेंस्ट x इंटरसेक्ट्स द ग्राफ ऑफ y is equal to x। पॉइंट्स पे ये जो लाई करते हैं ये स्ट्रेट लाइन जो है ये y is equal to x का ग्राफ है जब x और y एक दूसरे के बराबर हो। तो फिक्स पॉइंट आपको हमेशा इस लाइन के ऊपर मिलेंगे, y is equal to x पर मिलेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे हमारा ग्राफ जो है वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ पे जो है वो आपके फंक्शन जो है बुनियादी तौर पे वो उसके वेरिएबल के बराबर होगा। ये उसकी दूसरी एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है। दो पॉइंट हैं हमारे पास, ये ए और बी है, इसके दरमियान में ये पॉइंट लाई करता है पी। ठीक है, जिस पे p इज इक्वल टू जी p के बराबर है और ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं ये वो पोजीशन होगी जहाँ पे ये यहाँ से आपको पॉइंट p मिलेगा और यहाँ से आपको g ऑफ p मिलेगा जिसकी वैल्यू p के बराबर होगी। तो इस मेथड से आप g ऑफ p से p की वैल्यू निकाल लेंगे और उस p को फंक्शन के अंदर f ऑफ x में पुट करके देखेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आती है। तो मोस्टली केसेस में एफ ऑफ एक्स जो है उस केस में कन्वर्ज करता है या एफ ऑफ पी जो है उस केस में कन्वर्ज करता है 0 को। ठीक है, और यही आपका टारगेट है, आपको वो वैल्यू फाइंड करनी है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर दे। तो ये इसकी कुछ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन थी। तो अब इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इसका प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस मेथड में जिसमें आप नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को, आपको एक आइटरेटिव मेथड है तो नंबर ऑफ आइटरेशंस डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक इनिशियल गेस जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शुरू में आपने एफ ऑफ एक्स से एक फंक्शन जो है वो डिजाइन करना है जिसपे एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के बराबर हो। तो प्रोग्राम के पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप प्रोग्राम को, देन जो है वो आप फंक्शन एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे। जब आप एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर लेंगे तो उससे जो है आपने एक्स की वैल्यू जो है जी ऑफ एक्स के बराबर पुट कर देनी है। पहला एक्स जो है वो रैंडमली आप चूज करेंगे। ठीक है, बस आपने ये जो इनिशियल गैस लेना है उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपने इनिशियल पॉइंट लिया है उसको जी ऑफ एक्स में पुट करें तो उसकी वैल्यू जो है ये लेस देन 1 हो। ठीक है, इनिशियल पॉइंट की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है कि जी ऑफ एक्स जो है जो भी आपने एक्स लिया है उसको अगर आप जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसमें पुट करें तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 आए। ठीक है, ताकि आप जो है उसे रूट के क्लोज जो है वो जा सकें। सो इस अप्रोक्सीमेशन से जब आप चलेंगे तो फिर हम एक्स वो इनिशियल फाइंड करेंगे। आप रीड करेंगे टॉलरेबल एरर कितना होना चाहिए जो जिसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस को जो है वो रीड करेंगे कि वो कितनी होनी चाहिए। साथ आप एक आइटरेशंस को काउंट करने के लिए काउंटर वेरिएबल जो है वो लेंगे, उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्टेप रखा है।
फिर आप x1 फाइंड करेंगे। ये पहला गेस है फिक्स पॉइंट आइटरेशन से। अगला पॉइंट जो है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना, x की बेहतर वैल्यू फाइंड करना। तो x1 आपका इनिशियल गैस जो है उसको यूज उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर। तो उससे जो x की वैल्यू आएगी आपके पास वो अपडेटेड वैल्यू होगी। उस वैल्यू को आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स वन अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि ये इसका जो है वो सोल्यूशन है, या टॉलरेंस की लिमिट जो है वो अगर आप अचीव कर लेते हैं तो फिर x1 सोल्यूशन बन जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर x1 आपका अगला गैस होगा। नेक्स्ट टाइम आप उसी तरह फंक्शन में x1 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, फिर आप x3 पुट करेंगे। तो जैसे जैसे आप 1 2 3 करते जा रहे हैं इटरेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है। आपने जितनी पॉसिबल इटरेशंस आप दे सकते हैं आपने वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन में मेंशन कर दी हैं। तो आप मेंशन कर देंगे। उस दौरान अगर टॉलरेंस लिमिट अचीव हो गई तो ठीक है, वरना आपका प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले कर देगा कि नॉट कन्वर्जेंट है, ये फंक्शन जो है आपको रूट नहीं मिला। अगर उससे पहले आपको जो है वो टॉलरेंस लिमिट मेट कर जाती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 0.0000 जितने डेसिमल पॉइंट तक आप जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं 0 के क्लोज। अगर वो आपको अचीव हो जाता है तो फिर जो है वो इटरेशन ज़्यादा हो तो इसका मतलब प्रोग्राम हमारा कन्वर्ज कर गया है। तो लास्ट में अगर तो कन्वर्जेंस अचीव हो गई तो लास्ट में जो आपके पास वैल्यू होगी x1 की, वो हम कहेंगे कि ये हमारा रूट है, उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। अगर टॉलरेंस ना मेट कर रही हो तो फिर आप डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को एज इट इज हमने प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करके देखना है। तो आप इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोग्राम है हमारा फिक्स पॉइंट आइटरेशन। फिक्स पॉइंट आइटरेशन मेथड को हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है ये है हेडर फाइल्स। सो मोस्टली प्रोग्राम्स में हमने यही हेडर फाइल जो है वो यूज़ किए हैं, ऑलरेडी डिफाइंड है सारी की सारी, जिसमें iostream.h है, या इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर है, या मैथ हेडर फाइल है, या studio.lib जो है हेडर फाइल है आपके पास। उसके बाद आता है फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करना है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस दो तरह की होंगी, एक एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन होगी, दूसरी जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन होगी। ठीक है। सो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स था, cos x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। ये जनरल लिया है, कोई भी फंक्शन लिया जा सकता है, कोई भी वन वेरिएबल इक्वेशन ली जा सकती है, कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन ली जा सकती है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने एक जनरल वैल्यू ली है। इससे आपने जी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप चाहते हैं एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स हो, तो आप ये करेंगे इस 3x को जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इक्वेशन रीअरेंज होके बन जाएगी 3x इज इक्वल टू कॉस x प्लस 1। ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। ये उसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन भी किया कि आप जी एफ एक्स किस तरह बनाएंगे इससे। तो आप 3x माइनस एफ एफ एक्स कर देंगे, जैसे हमने पहली स्लाइड में कहा था कि डिफरेंट तरह से आप जो है वो जी एफ एक्स बना सकते हैं। जैसे x माइनस एफ एफ एक्स करके x माइनस 3 एफ एफ एक्स, या 3x माइनस एफ एफ एक्स। सो मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास इस केस में हो सकती हैं। तो हमने क्या किया है, 3x को जो है वो एक साइड पे किया, 3 से डिवाइड कर दिया तो x आ गया। उसको हमने कहा कि ये जो है वो जी एफ एक्स है। पॉसिबली जिस भी आसान तरीके से x की वैल्यू आप उसमें से अलहदा निकाल सकते हैं, तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, उसको आप जी एफ एक्स कह देंगे। तो ये दूसरा फंक्शन जी एफ एक्स है जिसके लिए फिक्स पॉइंट आपने सर्च करना है। वो फिक्स पॉइंट एफ एफ एक्स का सोल्यूशन बनेगा आगे चल के। ठीक है। हाँ, यहाँ से आपका मेन जो फंक्शन है वो स्टार्ट होता है, एंड मेन, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेन फंक्शन की बॉडी का। उसके बाद आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जो जो आपने इस्तेमाल करने हैं। सो कुछ इंटीजर वेरिएबल्स हैं आपके, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं, जिसमें स्टेप है आपके पास,
और स्टेप के साथ आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस n है, चूंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं तो इनको हम इंटीजर डाटा टाइप दे रहे हैं। फ्लोट में आपके पास जो वो इनिशियल आपने जो x लिया है, जो चूंकि डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में हो सकता है, इनिशियल पॉइंट जो आपने चूज किया तो वो x नॉट हो गया। जो वैल्यू निकलेगी वो भी चूंकि डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में होगी तो उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। और टॉलरेंस जो हमने मेंशन करनी है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है। सो ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। इसके बाद आउटपुट में जो हमारे पास आती है उसमें आप डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो हमने इसमें प्रेसिजन जो सेट की है वो 6 डेसिमल पॉइंट्स तक जो है वो 6 डिजिट की प्रेसिजन है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। अब आ जाते हैं कौन कौन सी एसेंशियल इनपुट्स हैं जो हमने यूजर से लेनी है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो इनिशियल गैस है एक्स नॉट। तो हम सी आउट करके यूजर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इनिशियल गैस जो है उसे एंटर करें। सी इन करके कंसोल इनपुट यानी कीबोर्ड के जरिए जो है वो यूजर उसको वैल्यू असाइन कर देगा। यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो एक्स नॉट की वैल्यू होगी। इसी तरह हम यूजर से जो है वो कहेंगे कि इंटर टॉलरेबल एरर और टॉलरेंस, सो वो वैल्यू मेंशन कर देगा 0.0001 और 30 के बाद 1 कर दें या 40 पे या 50, डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है, उतनी उस हिसाब से आप टॉलरेंस लिमिट जो है वो सेट कर देंगे। दो कंसेक्टिव पॉइंट के दरमियान डिफरेंस लेके उससे जो है आप उसको चेक करेंगे कि टॉलरेंस लिमिट अचीव हुई या नहीं हुई। इसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज है मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, हम यूजर से पूछेंगे कि कितनी इटरेशंस वो पॉसिबली अप्लाई करना चाहता है रूट फाइंड करने के लिए इस प्रोग्राम में। सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, टाइम कितना है, उस हिसाब से जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन जो है वो सेट की जा सकती हैं। इसके बाद ये जो पोर्शन है ये तो जस्ट क्या लेंगे आप, हमने आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए जो है वो लिखा है एंड लाइन से लाइन चेंज हो जाएगी, स्टैटिक स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे और फिर हम लाइन चेंज कर देंगे। फिर आप हेडिंग हमारे प्रोग्राम की जो स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगी और फिर ये स्टैटिक की जो लाइन है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये खूबसूरत सा डिस्प्ले आएगा स्टैटिक के दरमियान में लिखा हुआ फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। इनपुट्स रीड कर चुके हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर चुके हैं, फंक्शंस को डिफाइन कर चुके हैं। तो अब आपने जो है वो अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड को, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड को अप्लाई करके देखना है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है, लूप्स कैसे लगाने हैं, इटरेशंस को कैसे कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल है, x1 फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स आप डिफाइन कर चुके हैं, तो जो इनिशियल आपके पास एक्स नॉट आपने लिया था गैस उसको पुट करेंगे जी के अंदर और उससे एक्स की नई वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्क्रीन पे कुछ चीजें साथ ही प्रिंट कर देनी, आइटरेशन प्रिंट करनी है, आइटरेशन का नंबर प्रिंट करना है, स्टेप आइटरेशन का नंबर होगा, टैब देंगे, x1 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। ये विड्थ फिक्स की है, मैक्सिमम कितनी स्पेसेस एलोकेट हो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। डबल कोटेशन में जो चीज़ें हैं वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए हैं, जैसे x1 इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पे एज इट इज लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। बगैर किसी कोटेशंस के जब आप x1 लिखेंगे तो इसकी फिर वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी और उसके अगेंस्ट आप इस वैल्यू को जो आपने कैलकुलेट की है उसको f ऑफ x में पुट करके देखेंगे कि f ऑफ x की क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, ये फिलहाल ये पोर्शन जो है आपने चूंकि डबल कोटेशन में लिखा है, ये सारे का सारा अगर आप मेरे कर्सर को देखें तो ये एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा। ये विड्थ फिक्स की और एफ ऑफ एक्स आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो इसके इक्वल साइन के बाद जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब आपने स्टेप में जो है वो एक ऐड कर दिया। स्टेप में जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आप नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे। अब आपने जो है वो इनिशियल दरमियान में अगर टर्मिनेशन करनी है, अगर आइटरेशंस पूरी हो गई हैं उस केस में, चूंकि आपने डू व्हाइल लूप लगाया है, आइटरेशंस के केस में आप या तो फॉर लूप लगा के आइटरेशंस पहले से मेंशन कर सकते हैं या आप आइटरेशंस पर कंडीशन लगा दें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आइटरेशंस पर कंडीशन लगाई है इफ स्टेप्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ आइटरेशंस। तो ये जो स्टेप था ये काउंटर वेरिएबल था, ये गिनती कर रहा था, ये इसको कंपेयर करते जाएंगे आप टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड आइटरेशन से।
सो अगर स्टेप्स अलाउड आइटरेशन से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट कर दे नॉट कन्वर्जेंट, यानी इस मेथड से आप रूट को फाइंड करने में सक्सेसफुल नहीं हो रहे, ठीक है, इतनी आइटरेशंस के जरिए आप जो है वो रूट को फाइंड नहीं कर पा रहे। तो अगर आपने सफिशिएंट आइटरेशंस दी हैं और आपको रूट नहीं मिला, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मेथड जो है वो इस इक्वेशन का रूट फाइंड करने में कामयाब नहीं हुआ, उसमें इसकी कन्वर्जेंस बहुत स्लो है, ठीक है। तो फिर आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो उसके लिए हम जो है वो एग्जिट 0 लिखा है आपने। एग्जिट 0 जो है वो आपको दोबारा मेन प्रोग्राम पे वापस ले आएगा। अगर ऐसा नहीं है, अभी इटरेशंस पूरी नहीं हुई, तो फिर आप ये करेंगे कि एक्स नॉट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, यानी जो आपने x1 निकाला था वो अब दोबारा x नॉट को असाइन कर देंगे, क्योंकि इनिशियली फंक्शन के अंदर आपने x नॉट ही पुट करना है। और हर नया जो आपके पास गेस कैलकुलेट होता है उसका नाम हमेशा x1 रखेंगे, और उसको चेक करने के बाद अगर अभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू को दोबारा एक्स नॉट को असाइन कर देंगे, फिर एक्स नॉट पुट करके देखेंगे और नया गेस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब आइटरेशंस पर रिस्ट्रिक्शन तो आप पहले ही लगा चुके थे। अब टॉलरेंस की बारी आती है। टॉलरेंस अचीव हुई या नहीं। सो व्हाइल एफ एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन टॉलरेंस, जब तक एफ ऑफ x1, जो भी x1 निकालते हैं और उसको फंक्शन में पुट करते हैं, उसकी वैल्यू टॉलरेंस से ज़्यादा है, तब तक हम कहेंगे कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये रूट के करीब नहीं है, जितना आप चाहते हैं ये उसके करीब नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो 0 या टॉलरेंस लिमिट के इक्वल या उससे लेस हो जाती है, तो हम कहेंगे कि हाँ अब x1 जो है ये हमारा रूट है। तो अगर आइटरेशंस पूरी नहीं हुई और टॉलरेंस लिमिट जो है वो मेट कर गई है, हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। तो जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा, लूप के बाद हम एक सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट एंड लाइन, यानी जहां पे पहले कर्सर स्क्रीन में मौजूद था आपने उसकी लाइन चेंज कर दी। रूट इज ये सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए है, ताकि रीडर को पता चल जाए कि क्या किस चीज की वैल्यू स्क्रीन पे आ रही है, इसलिए हमने उसको डबल कोटेशन में लिखा है। और उसके सामने आप x1 की वैल्यू जो है, x1 आपने वेरिएबल फॉर्म में लिख दिया, तो इसकी वैल्यू रूट इज सम वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और रिटर्न 0 आपके प्रोग्राम को एंड कर देगा। इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये उसकी पॉसिबल आउटपुट है। आप एक इनिशियल गैस वैल्यू जो है वो एंटर करेंगे, यहाँ पे हमने जो है वो 1 जो है वो गैस के तौर पे लिया है, ये आपने जो टॉलरेंस ली है, और ये टॉलरेंस ली है, ये आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशंस ली हैं। ये वो जो डिजाइनिंग हमने की थी, ये स्टैटिक की लाइन आ गई है, मेथड का नाम आ गया, फिर स्टैटिक की लाइन आ गई है। फिर जो दरमियान में आपने सी आउट स्टेटमेंट लिखी थी, वो आइटरेशंस का नंबर स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगी। जो एक्स कैलकुलेट हुआ है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे, देन एफ ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू आई है। चूंकि ये टॉलरेंस लिमिट अचीव नहीं हुई अभी, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अगली आइटरेशन में जाएंगे। सेकंड आइटरेशन में गए तो x1 की ये वैल्यू आई, उस पर वैल्यू पुट करके देखें तो इस 0.05 हो गया है, लेकिन अभी भी टॉलरेंस लिमिट अचीव नहीं, क्योंकि टॉलरेंस लिमिट आपके पॉइंट के बाद 5 zeros हैं और फिर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, राइट। तो आप इस चीज को कंटिन्यू करते जाएंगे। आइटरेशन आपके पास 10 है, तो आप ये देखें 9th आइटरेशन पे जाके आपको जो है वो टॉलरेंस मेट हो गई है। तो इस वैल्यू के अगेंस्ट जो x1 की वैल्यू है वो हमारा रूट होगा, तो हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे रूट इज दिस। लें जी, ये हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर अटेंशन।